दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों पिछली 2-3 वीडियो में हमने DC1010 के कंट्रोलर के बारे में बताया, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स के बारे में। तो इस पार्ट्स में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि जो इस कंट्रोलर का जो लॉकिंग फंक्शन होता है उसके बारे में, कि किस फंक्शन का क्या काम होता है। क्योंकि ये जो DC1010 है इसमें एक लॉकिंग फंक्शन दिया गया था, उसके थ्रू किसी पैरामीटर को आप लॉक कर सकते हैं, जो कि यानी कि इस पर डिस्प्ले ही नहीं होगा, एक पूरा का पूरा मेनू ही लॉक हो सकता है। तो उसको कैसे करते हैं, कौन से मेनू को लॉक रहता है उसको हम कैसे फिर से डिस्प्ले में लाते हैं, वो कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पावर ऑन करते हैं। तो दोस्तों पावर ऑन होने के बाद आपको हम बता देते हैं कि फंक्शन लॉक होता क्या है। तो फंक्शन लॉक का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे हमने बताया इसमें ऑपरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन 2 मोड और सेटअप मोड आता है, ऐसे करके। तो जो इतने सारे जो मोड होते हैं, तो किसी मोड को इसमें हाइड किया गया रहता है, वो डिस्प्ले नहीं होता है। आप चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन 2 को भी हाइड कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसको किस तरीके से करते हैं वो हम करते हैं फंक्शन लॉक में, फंक्शन को लॉक कर सकते हैं। तो वो फंक्शन लॉक में जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है कॉन्फ़िगरेशन 1 में। कॉन्फ़िगरेशन 1 में कैसे जाते हैं कि जो हमारा सेट बटन है उसको 5 सेकंड के लिए दबाते हैं, तब हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 में। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 में जाने के लिए आपको सेट बटन को दबाना है 5 सेकंड के लिए। तो आप जैसे इसको 5 सेकंड के दबाइएगा तो आ गया कॉन्फ़िगरेशन 1। कॉन्फ़िगरेशन 1 में पहला आता है P1 यानी कि प्रोपोर्शनल 1, उसके बाद आता है हिस्टैरिसीस वैल्यू, फिर आता है LCK। ये होता है हमारा लॉक फंक्शन। तो ये जो लॉक फंक्शन है अभी इसमें 0 0 रहता है। तो अब ये लॉक फंक्शन में कितने आते हैं आपको वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पेपर है, पर लॉक फंक्शन में पहला है 0 0। तो अगर यहाँ पे 0 0 रहता है इसका मतलब है कि आप ऑपरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड कॉन्फ़िगरेशन 2 मोड में जा सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा 0 0 है, तो हम अभी ऑपरेशन मोड में भी चले जा रहे थे। अभी हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन 1 खोला हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन 1 2 में भी यहाँ से जा सकते हैं। यानी सेट पॉइंट और ये शिफ्ट की को 5 सेकंड दबाएंगे तो हम यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन 2 भी आना हो, यहाँ से शुरू हो गया। तो इसको तो हम अगर 0 0 रहेगा लॉक फंक्शन तब हम जा सकते हैं उसमें। फिर से चलते हैं लॉक फंक्शन में। तो 0 0 का मतलब यही होता है कि आप तीनों मोड में, ऑपरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन 1 मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड 2 दोनों में जा सकते हैं और दोनों को एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कोड है इसमें दिया हुआ है 0100। तो 0100 अगर आप इसमें सेट करते हैं तो ये बोलता है कि आप ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन 2 मोड जो है आपका लॉक हो जाएगा। जैसे कि हम इसको सेट करते हैं, ये 0100, जब हम 0100 यहाँ पे सेट करते हैं तो ये बोल रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन 2 मोड में नहीं जा सकते, केवल ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही जा सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हम जा पा रहे हैं कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन 2 में। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाने के लिए सेट बटन और ये शिफ्ट की दोनों को एक साथ 5 सेकंड दबाना होता है। तो हम इसको दबाते हैं एक साथ, तो देख सकते हैं नहीं जा रहा है, ये वहीं का वहीं होल्ड है, ये जा ही नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ कि आप कॉन्फ़िगरेशन 2 फंक्शन को आप लॉक कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई दूसरा इसको जाके छेड़छाड़ ना करे, पैरामीटर ना चेंज कर पाए, इसीलिए ये लॉकिंग फंक्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये जो कोड है 0100, जब आप ये सेट करते हैं तो आपको केवल ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन 1 मोड यही दोनों आप इसमें शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। कॉन्फ़िगरेशन 2 जो है वो आपको यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कोड है, अगला कोड जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 0110। तो ये बोल रहा है कि आप ऑपरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड दोनों यहाँ पे अलाउड है, लेकिन जो आप पैरामीटर जो चेंज करेंगे वो केवल आप ऑपरेशन मोड में ही चेंज कर पाएंगे। इस कोड का यही मतलब होता है। 0110 का मतलब है आप ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड दोनों में जा तो सकते हैं, लेकिन जो पैरामीटर या फिर वैल्यू जो चेंज करेंगे वो केवल ऑपरेशन मोड में ही कर सकते हैं। तो देखते हैं वैसा करके। तो हम चलते हैं पहले उसमें, लाख में आए। लाख में हमको करना है 0110। तो इसको भी 1 कर दिया, अभी 0110 हम कर दिए, यहाँ पे हो गया, इसको सेट कर दिए। तब सेट कर दिए तो देखें पहला नंबर तो हम आप कॉन्फ़िगरेशन 2 में नहीं जा सकते, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं नहीं जा रहे हैं, आप मेन स्क्रीन पे आ गए। तो इस बोल रहा है कि आप केवल ऑपरेशन मोड में तो यहाँ से चले ही जा रहे हैं। ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन 1 में जा सकते हैं, लेकिन आप एडिट केवल ऑपरेशन को ही कर सकते हैं। तो अभी हम ऑपरेशन मोड में हैं, तो देखिए ऑपरेशन मोड को तो आप यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन 1 में जा तो सकते हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकते। चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 में, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन 1 मोड। अभी बोल रहा है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो देखते हैं
तो देखिए यहाँ पे हम जब इसको शिफ्ट की दबा रहे हैं तो ये एडिट होने का ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, यानी कि अगर ये वाला कोड आप 0110 सेट करते हैं तो आप ऑपरेशन मोड और पैरा कॉन्फ़िगरेशन वन दोनों में जा सकते हैं, लेकिन केवल आप ऑपरेशन मोड में ही कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वन में चेंजमेंट नहीं कर सकते। केवल आप इसको शो कर सकते हैं कि किसमें क्या पैरामीटर सेट हुआ है। तो ये हो गया हमारा 0110 का मतलब आप दोनों ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड दोनों में जा सकते हैं, लेकिन आप केवल ऑपरेशन मोड में ही वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है लॉक फंक्शन 0001, इसमें ये क्या बोल रहा है कि आप केवल ऑपरेशन मोड में ही जा सकते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन वन और कॉन्फ़िगरेशन टू दोनों ही लॉक हो जाएगा। तो अभी उसको हम चेक करते हैं। इसको हम लॉक फंक्शन में जाएंगे। लॉक फंक्शन में जाके करना क्या है कि 0001 कर देना है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, इसको करेंगे 0, इसको भी हम कर देंगे 0। तो ये हो गया, हम इसको सेट करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आप केवल ऑपरेशन मोड में ही रहेंगे, ना कॉन्फ़िगरेशन वन में, ना कॉन्फ़िगरेशन टू में, और ना ही किसी दूसरे फंक्शन में जा सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा केवल एक कॉन्फ़िगरेशन वन मोड में ही है। उसके बाद चलिए कॉन्फ़िगरेशन टू में जाते हैं। देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन वन में भी यहाँ पे जा तो सकते हैं, लेकिन पैरामीटर नहीं चेंज कर सकते। केवल इसमें लॉकिंग फंक्शन जो है बस उसी में आपको चेंजमेंट करने को ऑप्शन देगा। देखिए केवल लॉक फंक्शन आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि केवल इसमें ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन वन में जा सकते हैं, लेकिन जो चेंजमेंट है केवल आपका वो लॉकिंग फंक्शन का होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन वन में भी केवल लॉक फंक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन वन भी लॉक हो गया, कॉन्फ़िगरेशन टू भी लॉक हो गया। तो इसीलिए दोस्तों अगर कोई जिसमें मान लीजिए आपका फंक्शन कुछ नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि लॉक फंक्शन में आपको जाकर देख लेना है कि पूरा 00 है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा कोड सेट होगा तो आपका कई सारे फंक्शन इसमें लॉक हो सकते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले ही नहीं होगा, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी कंट्रोलर में आ रहा है, किसी कंट्रोलर में नहीं आ रहा है। तो वो लॉक फंक्शन के थोड़ा लॉक किया गया होगा, इसीलिए नहीं आता है। तो इसके अलावा एक और नेक्स्ट जो कोड होता है यहाँ पे जितने भी कोड है सबको 1-1 कर दिया जाता है। तो ये सबको अगर 1-1 कर देते हैं तो ये सेटअप मोड में जाने के लिए अलाउ कर देता है। तो सेटअप मोड में जाने के लिए आपको सबको 1-1 कर देना है। तो चलिए पहले चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन वन में। कॉन्फ़िगरेशन वन में ये सब तो एडिट नहीं हो पाएगा, चलते हैं केवल लॉक फंक्शन में। लॉक फंक्शन में सबको 1 कर देना है, इसको भी 1 करेंगे। अब देखिए सबको जब 1 कर देंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा सेटअप मोड, सेटअप मोड अलाउ कर देगा। तो इसको सेट करेंगे। अब सेटअप मोड में जाने के लिए आपको क्या करना है, केवल सेटअप मोड में जाने के लिए कि देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन टू मोड भी यहाँ पे लॉक है, अब कॉन्फ़िगरेशन वन मोड भी लॉक है, केवल ऑपरेशन मोड यहाँ पे चल जाएगा और आपको सेटअप मोड में जाना है। तो सेटअप मोड में जाने के लिए जैसे कॉन्फ़िगरेशन टू मोड में जाते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे सेटअप मोड में जाएंगे। तो सेटअप मोड में जाने के लिए सेट बटन और ये शिफ्ट की दोनों को 5 सेकंड दबाएंगे। तो सेट बटन यहाँ पे है और ये है शिफ्ट की, इसको जब हम दबाते हैं 5 सेकंड तो ये आ गया हमारा सेटअप मोड। अब देखिए सेटअप मोड में यहाँ पे दिया हुआ सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, 7, 8, 9, सेट 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे सेटअप मोड में ये दिया गया हुआ है सेट करने के लिए। तो अब इस सेटअप मोड में सेट 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए सेट जैसे मान लीजिए सेट 0 में यहाँ पे 0 किया है, अभी फिर से यहाँ पे इनपुट 2 रहता है इसमें और ये आउटपुट के लिए रहता है, ये 3 हमारे यहाँ पे रहता है। अब सेट 1 में देखिए क्या है, सेट 1 में देखिएगा यहाँ पे 4 हमारे डिजिट है नीचे वाले। अब ये चारों डिजिट का अलग अलग काम होता है। अब जिसको 0 कीजिएगा वो हमारा लॉक हो जाएगा, जो 1 रहेगा वो हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके होता है। जैसे सेट 1 में यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगर इसको हम हाई कर दें तो 1.1 हो जाएगा, इसको हाई कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.3 और ये 1.4 हो गया। तो सबका अलग अलग कोड है। तो ये जो सेट 1 से लेकर सेट 9 तक जो है इसी में हम जिसको हाई करते हैं तो जो हम ऑपरेशन मोड में जो हम पैरामीटर का लिस्ट जो बता रहे थे कि जैसे कि अलार्म 1 ही केवल आ रहा था, तो उसमें अलार्म 2 ऑन करने के लिए हम यहीं से इसमें सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए सेट 1 में ये 3 डिजिट हमारा ऑन है, तो हम इसका भी हम दिखाते हैं मैनुअल किसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे सेट 1 है, जिस तरीके से इसमें सेट 1 लिखा था यहाँ पे भी सेट 1 है। तो सेट 1 से लेकर सेट 0 से लेकर सेट 9 तक रहता है। तो 0 का मतलब होता है हाइड और 1 का मतलब है डिस्प्ले, जिसके सामने अब सबका देखिए 1.1 अगर है, 1.2, 1.3, 1.4, तो 1.3 का मतलब ये होता है। हम चलते हैं पहले सेटअप मोड में। अब ये फिर से दोस्तों ऑटोमेटिक रीसेट होकर 0 पे आ गया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे लॉक फंक्शन में।
लॉक फंक्शन में सबको फिर से 1 1 करेंगे। अब 1 1 करने के बाद तब आपको बैक नहीं जाना है, यहीं से आपको सेट की और शिफ्ट की दबाना रहता है। तब सेट 1 में देखिए यहाँ पे ये 1.1 हो गया, ये 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, ये 1.4 यहाँ पे 0 है तो 1.4 देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। 1.4 का मतलब AL2। अब AL2 अगर इसको हम हाई कर देंगे तो जो ऑपरेशन मोड था उसमें हमारा AL2 भी शो करने लगेगा। AL3 का दिया हुआ है यहाँ पे 2.1। 2.1 का मतलब हम सेट 2 में जाएंगे और 2.1 का मतलब इसको हम 0 वाले को हाई करेंगे तब ये 2.1 का मतलब होता है ये, 2.2 का मतलब ये, 2.3 का मतलब ये। अब जिसको भी ऑन करेंगे वो हमारे ऑपरेशन मोड में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम पहले चलते हैं सेट 1 में। बाकी दोस्तों इनपुट 2 के लिए रहता है। इनपुट 2 के लिए भी अलग अलग हमारे कोड दिए गए रहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 सब कोड का अलग अलग मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट में जो है हमारा आउटपुट के लिए रहता है, तो हम सेट 1 में चलेंगे। सेट 1 में देखिए ये 1.1 का मतलब है यहाँ पे आउटपुट लिमिट। आउटपुट लिमिट जैसे ऑपरेशन मोड में शो कर रहा था। 1.2 का हाई है, ये भी हाई है तो 80 का मतलब होता है ऑटो ट्यूनिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1.2 का मतलब ऑटो ट्यूनिंग, 1.3 का मतलब AL1, तो AL1 भी ऑपरेशन मोड में शो कर रहा था। उसके बाद कुछ नहीं शो कर रहा था, उतना ही 3 ही ऑप्शन वहाँ पे शो कर रहा था। तो अभी क्या करेंगे हम 1.4 को भी ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1.4 ये 4 डिजिट को हम 1 कर देते हैं। अब इसको जैसे ही सेट करेंगे और हम बैक चलते हैं ऑपरेशन मोड में तो देखेंगे कि 1.4 के सामने AL2 है तो AL2 भी ऑपरेशन मोड में दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम बैक जाने के लिए सेट बटन और शिफ्ट की को दबाएंगे 5 सेकंड। ये आ गए हम यहाँ पे मेन स्क्रीन पे। अब सेट बटन को दबाएंगे, चलेंगे ऑपरेशन मोड में। ये आ गए ऑपरेशन मोड में। तो ऑपरेशन मोड में देख सकते हैं सेट 1 में चारों डिजिट ऑन था, तो ये सेट 1 का चारों डिजिट ऑन है। तो ये देख सकते हैं सेट नंबर 1 का 1.1 से लेकर 1.4 तक है। यहाँ पे जो 1.1 से लेकर 1.4 तक है तो इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन आना चाहिए, 80 AL1 AL2 और ये हमारा जो आउटपुट लिमिट, तो ये आउटपुट लिमिट पहला शो कर रहा है। उसके बाद देखिए 80 है, 80 मतलब ऑटो ट्यूनिंग, ये भी ऑन हो गया है तो शो कर रहा है। AL1 ऑन था पहले से तो शो कर रहा है। अभी AL2 नहीं शो कर रहा था पहले, लेकिन अभी हमें शो करने लगा। तो ये चारों चीज़ें हमें ऑन किया है तो ये हमारा ऑन होने लगा। उसके बाद देखिए और कुछ आगे हमें कुछ शो नहीं कर रहा है। तो और भी जो जो चीज़ नहीं शो कर रहा है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसी सेटअप मोड में जाके उसी तरीके से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2.1 में AL3 है तो AL2 के बाद AL3 नहीं शो कर रहा था। चलिए आपको दिखाते हैं। हम चलेंगे इसका सेटअप मोड में। तो दोस्तों ये फिर ऑटोमेटिक बैक आ जाता है। फिर से हमको जाना पड़ेगा लॉक फंक्शन में। तो लॉक फंक्शन में जाने के लिए पहले इसमें बैक चलते हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन 1 में जाएंगे, फिर चलेंगे लॉक पैरामीटर। लॉक पैरामीटर में फिर सबको ऑन करना है। ये हम लॉक में जाएंगे, फिर यहीं से सेट बटन और शिफ्ट की दोनों को एक साथ दबाएंगे। ये आ गया सेट 1। सेट 1 में हमने सबको हाई किया है तो इसके चारों जो पैरामीटर है हमारे वहाँ पे लिस्ट में ऑपरेशन मोड में शो कर रहा है। अभी सेट 2 में जाते हैं। सेट 2 में केवल एक डिजिट ऑन है तो ये तीसरा वो 2.3 है। तो 2.3 का मतलब होता है कि लोअर स्केल और अपर स्केल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन 2 में हमारा शो कर रहा था। तो मतलब कुछ इसके पैरामीटर जो है कॉन्फ़िगरेशन 1 में, कुछ कॉन्फ़िगरेशन 2 में और कुछ पैरामीटर जो है ऑपरेशन मोड में शो करते हैं, कहीं ना कहीं शो करेगा। तो अभी देखिए सेट 2 में देखिए ये केवल तीसरा डिजिट ऑन है। तो तीसरा डिजिट जैसे 2.3 का था लोअर सेट पॉइंट लिमिट, अपर सेट पॉइंट लिमिट, तो वो हमारा ऑन था तो सेट दिखता है। उसके बाद हम सबको ऑन कर देते हैं। जैसे 2.1 है तो 2.1 है AL3। अब इसको हम ऑन करते हैं। अभी देखिए AL3 जो हम इसको सेट कर देंगे तो AL3 का भी ऑपरेशन मोड में पैरामीटर शो होने लगेगा। उसके बाद जो अगला वाला जो आएगा एनालॉग लिमिट लो का, एनालॉग का हाई का, यहाँ पे डीपी का। डीपी का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट। तो अब डेसिमल पॉइंट तो शो नहीं कर रहा था तो उसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे 2.2 को भी ऑन कर देंगे। जैसे 2.2 है इसको भी हाई करेंगे तो सारे के सारे पैरामीटर हमारे शो करने लगेंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1 के, ऑपरेशन मोड के, कॉन्फ़िगरेशन 2 के भी। आप चाहें तो जिस पैरामीटर को ऑफ करना है तो उस सेट वाले फंक्शन में जाके सबको ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए हम सबको यहाँ पे हाई करते हैं। सेट 2 वाले को भी यहाँ पे सबको हाई कर देते हैं। 1 1 कर देंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि शो करना शुरू हो जाएगा। तो 2.2, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 इसमें देखिए AL3 है, एनालॉग लिमिट का लो और हाई का आउट लिमिट है और डीपी है। उसके बाद लोअर सेट पॉइंट लिमिट, अपर सेट पॉइंट लिमिट
और उसके बाद एनालॉग लिमिट का है, दूसरा एनालॉग आउटपुट का जो है लिमिट जो है उसके लिए है सेकंड का, ऊपर वाला फर्स्ट का ये सेकंड के लिए रहता है। उसके बाद ये है ALD अलार्म जो मोड है 1 का 3.1 जैसे ये देखिए 3 में 3.1 हाई है, 3.2 हाई है। तो 3.1 बोल रहा है कि अलार्म कोड 1 हाई था, ये ऑपरेशन मोड में ही था। उसके बाद अलार्म टाइमिंग था, तो अलार्म टाइमिंग ये भी हमारा हाई था जो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन में शो कर रहा था। उसके बाद अलार्म डिले, अलार्म कोड 2 और अलार्म जो है यहाँ पे देखिए 2, ये दोनों ऑफ है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हम इसको भी अगर ऑन कर देंगे तो सारे शो करने लगेंगे। तो इसी तरीके से जितने भी आपके पैरामीटर है जो आपको हाइड जो मतलब शो नहीं कर रहा है, तो उनको आपको शो कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए इस मैनुअल के थ्रू आप यहाँ पे सबको ऑन कर करके सेटअप मोड में जाके ऑन करके उसको शो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको सेट कर दिए, तो हम चलते हैं बैक चलते हैं। अभी देखिए सेट 4 में केवल एक डिजिट ऑन है 4.3, तो ये 4.3 ऑन है, यानी कि हिस्टेरिसिस वैल्यू ऑन है, तो ये हमारा शो कर रहा था। अब ये सेट 0.5 में कोई डिजिट ऑन नहीं है, तो सेट 5 का देखिएगा ये 5.1 में कोई भी यहाँ पे शो करने नहीं कर रहा था। उसी तरीके से सेट 6 है, इसमें 3 डिजिट ऑन है, 1 डिजिट ऑफ है, तो 6.1 ऑफ है। तो 6.1 जो है यहाँ पे देखिए ऑफ है, ये सेट पॉइंट कंपनसेशन का था, ये ऑफ था। यह प्रोसेस वैल्यू कंपनसेशन वाला ऑन था। उसी तरीके से 6.2 जो है 6.2 हमारा 6.3 वाला, तो 6.3 यूनिट है, यूनिट चेंज करने के लिए वो भी शो कर रहा था। 6.4 वाला ऑन है, तो ये वो भी शो कर रहा था। अब देखिए 7 में भी यहाँ पे ऑन, ये 3 ऑन है, एक बंद है, जो बंद है 7.1 बंद है। 7.1 में ये कैस्केड, तो कैस्केड कनेक्शन जो है अभी हमको नहीं करना था, इसीलिए इसको आप रखे हैं। 8 वाले में केवल एक डिजिट ऑन है, 8.3 इसको बोलते हैं। इधर से शुरू करते हैं, ये जैसे वो 8.1 होगा, ये 8.2 हो जाएगा, तो ये 8.3 आना है। तो 8.3 देखना है, तो यहाँ पे दूसरे पेज पे आप देखेंगे 8.3 का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 8.3 में 0 है तो प्रोग्राम स्टार्ट एट 0, 1 रहेगा तो प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम प्रोसेस वेरिएबल। यानी कि जब जो हम मान लीजिए कंट्रोलर ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद जो स्टार्ट शो इनिशियली जो कंट्रोलर जो चीज़ शो करेगा वो क्या शो करना है, यानी कि 0 से करना है या फिर प्रोसेस वेरिएबल से, तो उसके लिए हम सेट करते हैं 8.3 में। तो इस तरीके से किसी भी प्रोसेस वेरिएबल जो आपका जो शो नहीं कर रहा है, सॉरी पैरामीटर जो नहीं शो कर रहा है कंट्रोलर में, तो आप उसको ऑन और ऑफ करा सकते हैं। तो ये लॉक फंक्शन में जाने के बाद आपको सबको 1 सेट करना रहता है। 1 सेट करने के बाद तब आपको जाना रहता है सेट में, और सेट में सबको अलग अलग इसको चेक करते हैं। तो अभी देखिए पहले हम चलते हैं ऑपरेशन मोड में। यहाँ पे आउटपुट लिमिट भी शो कर रहा है, ऑटो ट्यूनिंग भी शो कर रहा है, अलार्म 1 शो कर रहा है, अलार्म 2 भी शो कर रहा है, अलार्म 3 भी शो करने लगा। उसके बाद फिर से उतना ही था ऑपरेशन मोड में। अभी कॉन्फ़िगरेशन 1 में जाने के लिए इसको दबाएंगे 5 सेकेंड। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन में P1 वैल्यू हिस्टेरिसिस लॉक फंक्शन इतना यहाँ पे शो कर रहा है। अब कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाने के लिए इसको और इसको एक साथ दबाएंगे, तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन 2 में आ गए। तो यहाँ पे इनपुट दिखा रहा है, ये एनालॉग वाला शो करने लगा, ये देख रहे हैं एनालॉग हाई भी शो करने लगा। ये डीपी पहले नहीं शो कर रहा था, अभी डीपी शो करने लगा। तो ये जो डीपी का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल का पॉइंट जो है यानी कि दशमलव आपको कितने अंक के बाद रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे इसको आप इंक्रीज करेंगे, देख सकते हैं दशमलव जो है शिफ्ट कर रहा है, जिधर आप चाहेंगे रखना। अगर यहाँ पे रखना चाहेंगे तो यहीं पे सेट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे शो करना चाहेंगे वो उसी तरीके से शो होगा। तो आप डीपी पहले से हाइड था इसीलिए डीपी नहीं शो कर रहा था। इसीलिए जब दोस्तों जब आप कई सारे कंट्रोलर को जब आप चेक करते होंगे तो ये सारे किसी में पैरामीटर आता ही नहीं होगा, किसी में आता होगा। तो इसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बताते हैं एरर कोड और भी जो पैरामीटर इसके जो छूटे हुए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।